हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। ये हमारा नया चैप्टर है छत्तीसगढ़ की जनगणना, जो है 6 पार्ट में मैं कंप्लीट कवर करा दी हूँ, डिटेल के साथ बताया गया है। और वहाँ से आपको डेफिनेटली सभी क्वेश्चन आपसे जो है बनने लगेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लगा के देख सकते हैं। जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था उसमें इंक्लूड कर दी हूँ। मैं 6 पार्ट अप टू उसमें किया हूँ, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे पुलिस, पीएससी प्री, प्रयोगशाला प्रिपरेशन कर, मतलब सभी एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के जो औद्योगिक विकास केंद्र है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नया चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट है। तो छत्तीसगढ़ के जो औद्योगिक विकास केंद्र है, जिसको हम क्या बोलते हैं, CSIDC शॉर्टकट में इसको हम बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रायपुर में इसका मुख्यालय है। इसका गठन कब किया था? तो 7 अप्रैल सन 2001 में इसकी स्थापना किया गया था। और ये आपका है छत्तीसगढ़ औद्योगिक जो विकास केंद्र है, हेडक्वार्टर रायपुर में, इसको याद रखिएगा। और जो है आपका जो है उद्योग विभाग के अंतर्गत कार्यरत एक मात्र निगम है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास केंद्र का जो पहला क्वेश्चन हमारा, राज्य में सहकारी क्षेत्र का पहला शक्कर कारखाना कहाँ पे स्थित है? अंबिकापुर, महासमुंद, धमतरी या कवर्धा में? तो राज्य में देखेंगे सहकारी क्षेत्र का पहला शक्कर कारखाना कहाँ पे स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा कवर्धा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कवर्धा में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का सहकारी क्षेत्र का पहला शक्कर कारखाना कहाँ पे स्थित है? कवर्धा में स्थित है। तो इसको याद रखना है आपका। भोरमदेव शक्कर कारखाना इसके नाम से इसको जाना जाता है। ये आपका मार्च 2003 में इस भोरमदेव शक्कर कारखाना की स्थापना किया था। रामेपुर सुने होंगे कवर्धा में, तो यहाँ पे स्थित है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम जो है शक्कर कारखाना है। और शक्कर उत्पादन के साथ साथ ये आपको बिजली भी बनाती है, 6 मेगावाट बिजली भी उत्पादन करती है। उत्पादन यहाँ से अभी भी किया जा रहा है। आपके CGPSC प्री में ये सब क्वेश्चन आपके आया हुआ है। महामाया शक्कर कारखाना, एक मिनट यहाँ पे बता रहा हूँ। महामाया शक्कर कारखाना 2007 में इसकी स्थापना किया गया है। और यहाँ पे केरता सूरजपुर जिला में स्थित है। और इसका उत्पादन 2010 से इसका उत्पादन किया जा रहा है, इसको याद रखिएगा। और आपका माँ दंतेश्वरी कारखाना, माँ दंतेश्वरी जो शक्कर कारखाना है, दिसंबर 2009 में इसकी स्थापना किया गया था। और ये आपका करका भाठा कहाँ पे है? बालोद में आपका स्थित है। और यहाँ पे और पूछा जा सकता है, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना 2016 में स्थापना किया गया था। अब विशेषरा ग्राम जो है आपका पंडरिया कवर्धा में जो है, यहाँ पे इसको जो कि इस्टेब्लिश किया गया इस जिला में, आपके पंडरिया कवर्धा में। और यह लगभग 14 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी अभी किया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रेशम उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो रेशम उत्पादन की दृष्टि से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान है? तो ये आपका सेकेंड नंबर है, याद रखिएगा। ये आपका सेकेंड नंबर हमारा छत्तीसगढ़ का है, देश में कौन सा स्थान है? दूसरा नंबर है। और साथ ही साथ जो रेशम उद्योग है, इसमें रेशम के इसमें अलग अलग वैरायटी छत्तीसगढ़ में प्राप्त होती है। जैसे आपका टसर रेशम है, ये आपको कहाँ मिलती है? बस्तर में मिलती है। रैली रेशम ये आपका महानदी बेसिन से मिलती है। और मलबरी रेशम ये आपका सरगुजा, याद रखिएगा, तो सरगुजा से प्राप्ति होती है मलबरी रेशम। ईरी रेशम जो है आपका सरगुजा से प्राप्त होती है। तो रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो परियोजना सॉइल टू सिल्क परियोजना भी चलाई जा रही है। रेशम वस्त्र कोसा के लिए खास के देखेंगे कौन कौन से जिला प्रसिद्ध है। तो एक तो चांपा हो गया, रेशम वस्त्र कोसा के लिए जाना जाता है, रायगढ़। फिर आपका कोरबा क्षेत्र देश भर में आपका बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको आपको याद रखना है। तो आपका दूसरा स्थान है हमारा छत्तीसगढ़ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित है? कोरबा, दुर्ग, रायपुर या रायगढ़? तो ये भिलाई इस्पात जो संयंत्र है छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में इस्टेब्लिश किया गया जी? कौन से जिले में स्थित, या इसकी स्थापना कब किया गया है? कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका कहाँ पे है? दुर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भिलाई इस्पात संयंत्र जिसको बीएसपी बोलते हैं, तो ये आपको भिलाई दुर्ग में स्थित है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1955, याद रखें 1955 में स्थापना किया है। और जो उत्पादन कब से किया जा रहा है? तो 1959 में इसकी उत्पादन किया जा रहा है। और कच्चा माल कहाँ से लाया जाता है? तो रावघाट जो कांकेर लौहस्क से यहाँ से लाया जाता है। और ये आपका कोयला कोरबा से प्राप्ति होती है, तो इसको याद रखिएगा। और बहुत सारे जो मटेरियल आपके चुना हो गया, नंदनीकुंज दुर्ग से विद्युत, एनटीपीसी कोरबा से यहाँ पे विद्युत लाई जाती है, इसको आपको याद रखने हैं। और ये आपका कौन से देश के सहयोग से निर्माण किया गया है? तो ये आपका याद रखिए, रूस और भारत की मित्रता का जो प्रतीक मैत्री बाग भिलाई में बनाया गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र के साथ राउरकेला, दुर्गापुर और इस्पात संयंत्र का भी निर्माण साथ में किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। और ये आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 योजना के रूस के सहयोग से इसको बनाया गया है। रूस और भारत के बीच अच्छे संबंध भी आज भी हैं, तो इसको रूस की सहायता से इसको बनाया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपके दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र सुने होंगे, ये आपको ब्रिटेन के सहयोग से बनाया है। भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से बना है, तो इसको आपको याद रखना। कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको चुकना नहीं है। योजना पूछे तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच योजना के रूस के सहायता से इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राज्य का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ पे स्थापित है? तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ पे स्थापित है जी? मोदी सीमेंट संयंत्र, सेंचुरी सीमेंट संयंत्र, एल&टी सीमेंट संयंत्र, या बाद जामुल सीमेंट संयंत्र? तो हमारे राज्य का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ पे स्थापित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जामुल सीमेंट संयंत्र एसोसिएट सीमेंट कंपनी बोलते हैं। तो ये आपके जामुल कहाँ पे स्थित है? दुर्ग में स्थित है, याद रखिए दुर्ग जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में स्थापना किया गया है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। वहीं बहुत सारे जो सीमेंट कंपनी, जैसे आपका लाफार्ज सीमेंट कंपनी जो कि आसरमेटा जांजगीर चांपा में है, और आपका बलौदा बाज़ार में सबसे ज़्यादा आपको सीमेंट का हब बोला जाता है बलौदा बाज़ार में। लाफार्ज सीमेंट कंपनी है, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी है हिरमी बलौदा बाज़ार में, ग्रासिम सीमेंट कंपनी रावण बलौदा बाज़ार में है, 1994 स्थापना किया गया है। ग्रासिम सीमेंट कंपनी ये क्या बलौदा बाज़ार में है। बिरला सेंचुरी सीमेंट बैकुंठपुर रायपुर में है। और रेमंड सीमेंट आपका गोपाल नगर बिलासपुर में है, 1983 में इसमें स्थापना किया है। अल्ट्राटेक बहुत ही फेमस सीमेंट कंपनी है, जो हिरमी बलौदा बाज़ार में है, 1994 में इसे स्थापना किया गया है, इसको याद रखना है। एक और आपको लाफार्ज सीमेंट कंपनी यासरमेटा जांजगीर चांपा में है। तो ये तीन दोनों जितना पता है उसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कनोई पेपर मिल राज्य के कौन से जिले में स्थित है? कनोई पेपर मिल राज्य के कौन से जिले में स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, बलरामपुर, राजनांदगांव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कनोई जो पेपर जो ओरिएंट पेपर जो मिल है ये आपका ढेका बीएसपी लिख रहे हो यहाँ पे, तो बिलासपुर में स्थित है। बुक ब्रांड पेपर मिल, बुक ब्रांड जो पेपर मिल कहाँ पे है? चांपा में स्थित है। और मध्य भारत पेपर मिल आपका बीरगहनी चांपा में है। ये आपका सबसे पुराना पेपर मिल है चांपा का। हनुमान एग्रो लिमिटेड ये पेपर मिल है, ये आपका गोबरा नावापाला रायपुर में स्थित है। तो जितने भी उसको बताया आपको याद रखना है। और आज आपके जो है कागज़ उद्योग ये आपका जो है किससे बनता है? कागज़ जो पेपर अगर बनते हैं तो आपको याद रखिएगा। तो राज्य में देखो जैसे जंगल, बांस और कागज़ के जो उसको लुगदी बना के, मतलब लुगदी बना के कागज़ इसको बनाया जाता है। बांस और आपके वन के जो बांस होता है, बांस आपके ये जो पेपर वगैरह पढ़ते हैं सब उसी से बनते हैं। कागज़ को लुगदी वगैरह बना के इसको मटेरियल से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राज्य में रेलवे उद्योग कॉम्प्लेक्स कहाँ पे स्थित है? राज्य में रेलवे उद्योग कॉम्प्लेक्स कहाँ पे स्थित है? बिलासपुर, राजनांदगांव, रायपुर या रायगढ़ में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
ये आपका बिलासपुर में स्थित है, जिसको SCR बोलते हैं, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बोलते हैं, चूँकि भारत का बिलासपुर के आपका 16वां क्रम का रेलवे जोन है। 1998 में जो है इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन 1 अप्रैल सन 2003 में जो कि इसका स्थापना किया गया था। इसका जो मुख्यालय आपका बिलासपुर में है, तो इसको आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता मुख्यतः किस उद्योग में प्रयुक्त होता है? लौह उद्योग में, बीड़ी उद्योग में, गोंद उद्योग में या आपका चमड़ा उद्योग में? तो तेंदुपत्ता का जो मुख्यतः कौन से उद्योग में प्रयोग किया जाता है जी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीड़ी उद्योग। तो बीड़ी वगैरह बनाने के लिए तेंदुपत्ता का उपयोग यहाँ पे किया जाता है, तो इसको याद रखें। तेंदुपत्ता से ही आपका जो बीड़ी आप देखते हैं मार्केट में, तो आपका बीड़ी तेंदुपत्ता के पत्ता से आपका बनता है। और आपका 17% देखेंगे देश में 17% जो उत्पादन छत्तीसगढ़ से होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस जिले में हस्तशिल्प विकास बोर्ड स्थित है? बिलासपुर में, जगदलपुर में, रायपुर में या आपके अंबिकापुर? तो छत्तीसगढ़ में रायपुर में, याद रखिए छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में हस्तशिल्प विकास बोर्ड यहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा हस्तशिल्प विकास बोर्ड आपका रायपुर में राजधानी में स्थित है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका PSC वगैरह में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। निम्न में से कौन से जिले में वैगन रिपेयर वर्कशॉप अवस्थित है या स्थित है? रायपुर में, दुर्ग में, बिलासपुर में या रायगढ़? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर में, जिसको हम WRS बोलते हैं। वैगन रिपेयर शॉप WRS रायपुर में स्थित है। इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1966 से इसके निर्माण किया जा रहा है और उत्पादन 1968 से किया जा रहा है। और ये आपका काम क्या करती है जो WRS सुने हुए बहुत बार, जो वैगन रिपेयर शॉप या जो जैसे जो रेल वगैरह जो क्षतिग्रस्त होते हैं, पुराने जो डिब्बे वगैरह होते हैं, वैगन जो बोगियों के एक तरह का जो मरम्मत करती है, रिपेयर करती है, और जो सहायक उनके जो पुर्जा वगैरह है ये आपका मरम्मत करती है। निर्माण का छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह यहाँ पे बनते हैं, तो इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत रिफैक्ट्रीज जो भिलाई में है 1978 में स्थापना किया गया है। जापान के सहयोग से फायर क्लिब्रिक्स का निर्माण यहाँ पे होता है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे किया गया है? स्थापना कहाँ पे किया गया है? कोरबा, दंतेवाड़ा, रायगढ़ या आपके रायपुर में? तो छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ पे की गई है? रायपुर में किया है जो है प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स, तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो आपका एल्यूमिनियम पार्क कहाँ पे है? तो कोरबा दोदरो में बनाया गया है। मेटल पार्क कहाँ है? तो रावघाट है, ये आपका रायपुर में है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क ये आपका रायपुर, नया रायपुर में बनाया गया। ये आपका PSC में क्वेश्चन आया हुआ इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ पे? बागौद धमतरी में ये आपका स्थित है। तो इसको साइंस पार्क कहाँ है? तो आपका सुकमा में है, ये आपका याद रखिएगा। साइंस पार्क का प्रथम सुकमा और दूसरा आपका रायपुर में है। तो पहला पूछे तो आपका सुकमा और दूसरा आपका रायपुर माना में बना हुआ है, तो इसको याद रखिए। एग्रो निर्यात जोन सिलतरा रायपुर में है, एग्रो पार्क आपका बस्तर में, तो आपको याद रखना ये सभी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बाल्को कोरबा में उत्पादन कब से शुरू हुआ है? बाल्को कोरबा सभी एल्यूमिनियम कंपनी है, सभी जानते हैं एल्यूमिनियम बनते हैं, तो इसे वही बोला जा रहा है बाल्को में। इसका उत्पादन एल्यूमिनियम कब से शुरू हो रहा है? तो 1965 से, 1967 से, 1971 से, 1975 से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो याद रखें बाल्को कोरबा में एल्यूमिनियम का जो है स्थापना तो 1965 में किया गया था, 1965 में, लेकिन जो है इसका उत्पादन 1975 से ये आपका उत्पादन शुरू हुआ है। तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को कंपनी कोरबा में स्थित है। और ये आपका जो कच्चे माल की जो है आपूर्ति कहाँ से होती है? तो बॉक्साइट मैन पाट सरगुजा से, तो इसको याद रखें। कोयला कोरबा से ही मिल जाती है, पानी हसदो बैराज कोरबा से मिल जाती है। मुख्य खनिज इसमें बॉक्साइट है, जिसमें उपयोग किया जाता है। और विद्युत जो है NTPC कोरबा से मिल जाती है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे जो है जो बाल्को है, जो एल्यूमिनियम है,
या आपका जो कंपनी है कौन से देश के सहयोग से बनाया गया है, तो याद रखिए हंगरी और आपका रूस। हंगरी और रूस को जो कि तकनीकी सहायता से इसको निर्माण किया गया है, इसको याद रखिएगा। और आप लगभग 51 जो % है आपका जो स्टारलाइट कंपनी को यहाँ पर मतलब मर्ज किया गया है, विनिवेशित यहाँ पे किया गया है, तो इसको याद रखिए। तो कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र की कौन सी जो थर्मल पावर कंपनी कार्यरत है? जिंदल पावर लिमिटेड, रिलायंस पावर कंपनी, भारतीय मित्तल पावर या एनरॉन पावर लिमिटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जिंदल पावर लिमिटेड। ये जो है निजी क्षेत्र की ये आपका कंपनी है, थर्मल पावर कंपनी यहाँ पे कार्यरत है, जिंदल पावर लिमिटेड, सभी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भिलाई इस्पात संयंत्र जिसको हम BSP बोलते हैं, भिलाई स्टील प्लांट, किस पंचवर्षीय योजना में इसको खोला गया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसको मैं बताया था जो भिलाई स्टील जो प्लांट है BSP, जो इसके आपका भिलाई जो है सेल का अधीन कारखाना है, कौन से पंचवर्षीय योजना में इसको बनाया गया, मतलब इसको खोला गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो ये आपका द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 इसी योजना में इसको खोला गया है। तो कौन से देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से। रूस और भारत की मित्रता का इसको प्रतीक माना जाता है, तो रूस के सहयोग से है इसका यहाँ पे तैयार किया गया है भिलाई इस्पात संयंत्र के साथ, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन हम तक पहुँच पाए। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कीजिएगा। आपके जो PSC प्री है इससे बढ़िया प्रिपरेशन करने स्टार्ट कीजिएगा। साथ ही साथ जैसे नोटिफिकेशन आती है मैं प्रीवियस ईयर आपको करा दूंगा, फिर आप जो स्ट्रेटजी जो भी बनाई है उसके हिसाब से बढ़िया और रणनीति बनाइएगा। बाकी आप समझदार हो। चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।